गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्टनरशिप का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पार्टनरशिप के टॉपिक में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये एक बिजनेस होता है, लेकिन ये सिंगल ओनर नहीं होता बल्कि एक से ज़्यादा ओनर्स होते हैं। एक से ज़्यादा ओनर का क्या मतलब है कि आपके सारे प्रॉफिट्स और आपके लॉसेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फ़र्ज़ करेंगे 2 लोग या 3 लोग 4 लोग मिलके वो काम करते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब जो प्रॉफिट होगा तो उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर लॉस होगा तो उसको भी क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इसमें क्या होगा कि जिस तरह सिंगल ओनर में एक ओनर होता है तो उसका कैपिटल सिंगल ओनर का कैपिटल कंसीडर होता है। जनरल एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज एक्जैक्टली सेम होंगी, लेकिन सिर्फ क्या फ़र्क होगा कि एक से ज़्यादा लोगों के कैपिटल अकाउंट्स होंगे। सेम इसी तरह क्या होगा कि अगर कोई ड्राइंग करता है, एक ओनर ड्रॉ करता है, ए करता है, बी करता है, सी करता है, तो उनकी ड्राइंग्स भी ऑब्वियसली अलग-अलग अकाउंट्स बनेंगे और उसके एंड के ऊपर जब आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं वो कैलकुलेट होगी, तो उसमें भी क्या है कि आपका जो प्रॉफिट है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सारे के सारे पार्टनर्स में। अब पार्टनरशिप जो है वो क्या क्रिएट करती है, बेसिकली एक बिजनेस की फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं कि वो फर्म होता है। अब फर्म की सूरत में बिजनेस जो है वो स्टार्ट होता है आपका एक से ज़्यादा ओनर्स। ओके, इसमें हम क्या कह सकते हैं, 2 और मोर ओनर्स। अब इसका पर्पस क्या है, देखिए कि एक इंडिविजुअल जो है वो हो सकता है उसके पास इतना कैपिटल ना हो सकता है उसके मार्केट में इतनी जो है वो रेपुटेशन ना हो, मे बी उसके पास एक्सपर्टीज़ ना हो, तो वो अपने 2-4 लोगों को जो कि उसके दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या कोई और जानने वाला हो सकता है जिन पे वो ट्रस्ट कर सके, उसकी बेस पे वो क्या करता है कि अपनी पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करता है। अगर हम जनरल एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री सिंपली आपके पास जो है वो डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में वही एंट्रीज हैं जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं कि एक नया बिजनेस स्टार्ट हुआ, उसके पास कैश आया, उसके पास बैंक में पैसे आए। सेम इस तरह हमारे पास हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास जो है वो लेट्स से कि 3 ओनर्स हैं, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। अब ये 3 ओनर्स, तीनों लोगों का कैपिटल इकट्ठा होगा और बिजनेस पे इन्वेस्ट होगा। हम ये कहते हैं कि फर्ज करेंगे तीनों ओनर्स ने जो है वो टोटल अमाउंट लेट्स अज्यूम कि 3 लाख जो है वो रुपीज़ में भी हो सकता है, डॉलर्स में हो सकता है, वो उन्होंने इन्वेस्ट किए। लेट्स से हम कहते हैं कि उन्होंने बैंक अकाउंट हो सकता है या कैश अकाउंट हो सकता है। कितनी अमाउंट, लेट्स से कि 300,000 उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। अब इसमें एक सिंगल ओनर का कैपिटल नहीं है बल्कि कैपिटल क्या है हमारे पास, ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है, या इसको हम एक्स कह सकते हैं, वाई कह सकते हैं, जेड कह सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो है ए बी सी एक्स वाई जेड, लेकिन जब हम एक्चुअल बिजनेस की बात करेंगे उसका नेम आएगा कि किस बिजनेसमैन का ये कैपिटल है। लेट्स अज्यूम कि इसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है हम कहते हैं कि 1,50,000 है, इसकी 50,000 है और इसकी 1 लाख। अब इट मीन्स कि ए बी सी या एक्स वाई जेड व्हाटसोएवर इज द नेम ऑफ द बिजनेसमैन, दे हैव इन्वेस्टेड, कितना इन्वेस्ट किया, 3 लाख टोटल इन्वेस्ट किया। अब उसमें ए का या एक्स का हमारा जो कैपिटल है वो कितना है, वो 150,000 है। बी ने या वाई ने जो इन्वेस्ट किया उसने कितना किया, 50,000 इन्वेस्ट किया, और जेड ने इन्वेस्टमेंट किया 100,000। तो ये हमारे पास जो है वो स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस। अब ए बी सी एक्स वाई जेड व्हाटसोएवर जो नेम है उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। अब बिजनेस के बाद उन्होंने क्या करना है, जो बाकी ट्रांजेक्शन है वो बिल्कुल सेम होंगी कि बिजनेस ने कुछ इन्वेस्टमेंट की है, कोई एक्सपेंस पे किए हैं, कुछ इनकम आई है, कुछ रेवेन्यूज़ आए हैं। अब वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन सेम होंगी, सिर्फ और सिर्फ चेंज काम पे आएगा जब हमारे पास जो है वो इंडिविजुअल कैपिटल का या इंडिविजुअल के प्रॉफिट की बात आती है। जब हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल ने कितनी विड्रॉइंग्स की हैं, वो ए बी सी या एक्स वाई जेड ने कितना विड्रॉ किया, कितनी इन्वेस्टमेंट की। अब फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास जो है वो ए बी सी या एक्स वाई जेड 3 ओनर्स हैं। अब आपके पास जो है वो इस स्पेसिफिक ईयर का जो प्रॉफिट है हम कहते हैं कि लेट्स से वो
20,000 है। अब ये 20,000 प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है XYZ या ABC, इसको हम लिख लेते हैं कि यहाँ ये ABC इसका नेम है या XYZ है, इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे बेसिक है कि अगर उनके दरमियान में कोई एग्रीमेंट नहीं है, उन्होंने कोई किसी किस्म की आपस में जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन को डिसाइड नहीं किया है, तो सिंपली क्या करना है, इस 30,000 को आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसको क्या होगा, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। मींस ए को भी कितना प्रॉफिट मिलेगा, आपके पास टोटल जो है वो प्रॉफिट है 20,000। अगर इसको हम जो है वो कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा इजी करने के लिए इसको हम कर लेते हैं कि ये 18,000। तो जो हमारे पास इस बिजनेस में टोटल प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ, वो 18,000 हुआ। एक साल गुजर गया, उन्होंने कुछ सेल की, उन्होंने कुछ परचेज की, जो भी बिजनेस था उन्होंने अपना बिजनेस को रन किया। अब क्या है कि वो उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट अर्न कर किया, 30,000 का टोटल प्रॉफिट आ गया। अब वो डिस्ट्रीब्यूट करना है उन्होंने तीनों पार्टनर्स में, वो XYZ कह लें, ABC कह लें, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब सबसे पहली चीज़ ये है, एक रूल है, अगर उनके दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं है, या उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या होगा कि ये प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मींस 18,000 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 6,000। तो 6,000 ए का प्रॉफिट होगा, 6,000 बी का प्रॉफिट होगा और 6,000 ही सी का प्रॉफिट होगा, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, कि कोई एग्रीमेंट अगर नहीं है। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं हम उसमें कि अगर प्रॉफिट को जो है वो कैपिटल के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करना है, या ये ऑप्शन हो सकती है कि प्रॉफिट को जो है वो स्पेसिफिक रेशियो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करना है, या कोई और ऑप्शन हो सकती है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।